हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार। जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैथ्स का जो नया सिलेबस 21-22 का आया हुआ है उसके बारे में बताया था कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से चैप्टर डिलीट हो चुके हैं या किस चैप्टर में कितना टॉपिक हमारा डिलीट हो चुका है। उसमें हमने आप लोगों को पेपर का स्ट्रक्चर भी बताया था कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के हमारे फर्स्ट टर्म 1 में आएंगे, टर्म 2 में आएंगे। ठीक है, तो उसी शेड्यूल में उसी बेसिस पे हम आज क्लास 9th का साइंस का ही सिलेबस लेकर के आए हैं, जो कि नया CBSE बोर्ड ने जारी किया है 2021-22 के बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर हमारा क्या है और फर्स्ट टर्म में उस टॉपिक से कितने मार्क्स के आएंगे और सेकेंड टर्म में उसी टॉपिक से हमारे कितने मार्क्स के आएंगे। तो आइए फटाफट हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं। इससे पहले आप लोग को क्या करना है, मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा कोर्स स्ट्रक्चर में टर्म 1 में थ्योरी है। ठीक है, कितने मार्क्स का आ रहा है। तो टॉपिक 1 हमारा आता है कि मैटर, इट्स मैटर एंड बिहेवियर। ठीक है, इट्स मैटर एंड बिहेवियर से 9 मार्क्स का आएगा फर्स्ट टर्म में। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ड, इस टॉपिक से 18 मार्क्स के आएंगे फर्स्ट टर्म में। थर्ड है हमारा मोशन, फोर्स एंड वर्क, इस टॉपिक से हमारे 13 मार्क्स के आएंगे टर्म 1 में। ठीक है, उसी तरीके से टर्म 2 में मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, इस टॉपिक से 18 मार्क्स के आएंगे। देखिए फर्स्ट टर्म में 9 नंबर के आ रहे थे, सेकंड टर्म में 18 मार्क्स के आएंगे। सेकंड है हमारा इसी में ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ड, इस टॉपिक से आ रहे हैं 8 मार्क्स के। थर्ड है हमारा मोशन, फोर्स एंड वर्क, सेकंड टर्म में इससे आएंगे हमारे 14 मार्क्स के। तो हमारा टोटल थ्योरी कितना हो जाता है 80 मार्क्स का। उसके बाद बच जाते हैं हमारे 20 नंबर। तो 20 नंबर हमारा होगा इंटरनल असेसमेंट पे 20 नंबर है, जो कि टोटल मिलाकर हमारा 100 नंबर होता है। तो ये तो हो गया हमारा कोर्स स्ट्रक्चर कि किस टॉपिक से कितने मार्क है और कौन से टर्म में कितना उसका वेटेज है। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के बारे में आप लोगों को बता दें। इंटरनल असेसमेंट में आप लोगों का जो यूनिट टेस्ट होता है उसके बेसिस पे नंबर दिया जाएगा। पोर्टफोलियो मतलब आपका कैसा क्लास में बिहेवियर, कितना अटेंटिव रहते हैं आप लोग, कैसे काम पूरा करते हैं, उसके बेसिस पे नंबर है। और तीसरा असाइनमेंट और लैब वर्क के बेसिस पे नंबर है। तो इंटरनल असेसमेंट इस तरीके से इस बेसिस पे आप लोग को नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कोर्स स्ट्रक्चर। आइए अब फटाफट देखते हैं कि टर्म 1 में कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और टर्म 2 में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि CBSE बोर्ड ने जो PDF दिया है, जो नोटिस दिया है, उसमें हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि टर्म 1 में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, या फिर कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे डिलीट हो गए। तो आइए फटाफट हम लोग टर्म वाइज चैप्टर देख लेते हैं कि कौन से टर्म, फर्स्ट टर्म में कौन से चैप्टर आ रहे हैं और सेकंड टर्म में कौन से चैप्टर आए हैं। तो आइए डिवीजन देखते हैं चैप्टर का। हाँ तो दोस्तों एक काम करिए, आप लोग फटाफट साइंस NCERT की बुक निकाल लीजिए। ठीक है, उसमें जो चैप्टर का इंडेक्स दिया हुआ है वो पेज खोल लीजिए। ठीक, मैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के वाइज चैप्टर बता रहा हूँ आप लोग को। आप लोग क्या करिए, उस चैप्टर के सामने टर्म 1 टर्म 2 लिखते जाइए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को आगे पढ़ने में आसानी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि टर्म 1 में हमारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो टर्म 1 में हमारा पहला चैप्टर बायो से, केमिस्ट्री से, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड है इंडेक्स में, इसके सामने आप लोग लिख लीजिए कि टर्म 1। नेक्स्ट फिर हमारा आता है बायो से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5 है। और चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। ठीक है, इन दोनों चैप्टर के आगे भी टर्म 1 में लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट फिजिक्स में आता है हमारा चैप्टर नंबर 8 मोशन, और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट टर्म में टोटल 5 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें से एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, 2 चैप्टर है बायोलॉजी का और 2 चैप्टर है हमारा फिजिक्स का। तो ये 5 चैप्टर हमारे टर्म 1 में आएंगे। उसी तरीके से टर्म 2 में हमारे पहले चैप्टर है कौन सा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और चैप्टर नंबर 4 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक, तो ये 2 चैप्टर हमारे बायो से हैं जो कि टर्म 2 में आएंगे। फिर फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन और चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी है। ये दोनों चैप्टर फिजिक्स के हैं जो कि टर्म 2 में आएंगे। बायोलॉजी से सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में भी हमारा कुछ टॉपिक डिलीट है, वो हम अभी आगे देखते हैं कि क्या चीज़ हमें नहीं पढ़ना है इसमें। तो ये तो हो गया टर्म 1 और टर्म 2 में कि कौन कौन से चैप्टर टर्म 1 में आ रहे हैं और कौन से चैप्टर हमारे टर्म 2 में आ रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट इंडेक्स में इसे मार्क कर लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से इस इंडेक्स में ऐसे चैप्टर हैं जो कि हमारे डिलीट हो गए हैं, या किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। ओके, तो फटाफट इसे नोट करिए। ओके फ्रेंड, तो हम लोगों ने देख लिया ये कि कौन कौन से चैप्टर हमारे टर्म 1 में आ रहे हैं और कौन से चैप्टर हमारे टर्म 2 में आते हैं। अब आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस पूरे साइंस में NCERT में जो इंडेक्स दिया है उसमें से कौन कौन से चैप्टर हमारे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो डिलीटेड चैप्टर में हमारा फर्स्ट चैप्टर ही आता है
मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इंडेक्स में इस चैप्टर के सामने लिख दीजिए RIP। ठीक है, RIP मतलब रेस्ट इन पीस। नहीं पढ़ना है हमें इसे, इससे कुछ भी नहीं आएगा हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो डिलीट हो गया वो चैप्टर नंबर 7 है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसके आगे भी लिख दीजिए RIP। ठीक है, इसे भी रेस्ट इन पीस में रहने दीजिए। नेक्स्ट इसी में हमारा चैप्टर नंबर 4 साउंड। साउंड भी हमारा क्या है, रेस्ट इन पीस में, ये भी डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 14 है, नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारा चैप्टर जो है कि ना तो टर्म 1 में आएगा लेकिन और ना ही टर्म 2 में आएगा, लेकिन ये चैप्टर जो है हमारा इंटरनल असेसमेंट में आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़िए, लेकिन इससे एग्जाम में हमारे कुछ भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 15 है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये भी चैप्टर हमारा क्या है, रेस्ट इन पीस है। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर है जो कि हमें थ्योरी में नहीं पढ़ने हैं। इसमें से सिर्फ एक चैप्टर है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमारा इंटरनल असेसमेंट में इससे क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, इससे कुछ आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा या फिर इससे रिलेटेड कोई असाइनमेंट या फिर प्रैक्टिकल करा लिया जाएगा या वाइवा ले लिया जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा थ्योरी में नहीं है, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में। तो ये 5 चैप्टर है जो कि हमारे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, आइए एक बार अब फटाफट हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि किस चैप्टर में से कौन सी टॉपिक हमारी डिलीट हो चुकी है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं डिलीटेड टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमने देख लिया कि कौन कौन से चैप्टर हमारे टर्म 1 में आ रहे हैं, टर्म 2 में आ रहे हैं और कौन सा चैप्टर ऐसा जो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो जो चैप्टर हमारे डिलीट हो गए उसे तो पढ़ना ही नहीं है, बाकी जो चैप्टर टर्म 1 और टर्म 2 में आ रहा है उसे हमें पढ़ना है। लेकिन टर्म 2 में एक चैप्टर है हमारा फिजिक्स में साउंड, जिसमें से कि कुछ टॉपिक डिलीट है, बाकी जो चैप्टर बचे उस पूरे के पूरे चैप्टर को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो साउंड में हमारा क्या डिलीट है, फ्लोटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, मतलब सिर्फ ग्रेविटेशन पोर्शन आ रहा है, बाकी उसके बाद जो भी टॉपिक हमारे बच जाते हैं, फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, ये सब टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो इन सब टॉपिक से भी हमें कोई मतलब नहीं, ये सब टॉपिक भी हमारे क्या हैं, सारे के सारे रेस्ट इन पीस में है। ठीक है, तो इन्हें भी हमें टच नहीं करना है। तो दोस्तों ये तो हमने आप लोगों को बता दिया कि शेड्यूल क्या है, कैसे हमें पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि एग्जाम हमारा कैसा होगा, MCQ क्वेश्चन आएंगे। तो MCQ क्वेश्चन के लिए NCERT में तो दिए नहीं है, फिर कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग के पास एस चंद है, ठीक है, अगर नहीं है तो कहीं से अरेंज कर लीजिए। एस चंद की आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की अलग बुक आती है। तीनों बुक में हर टॉपिक वाइज आप लोगों को MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस बुक में जितने भी MCQ क्वेश्चन वो सारे के सारे MCQ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर जाइए, और जो जो टॉपिक हमारे एग्जाम में आने वाले उस टॉपिक को उस बुक से एक बार पढ़ जाइए। ठीक है, क्योंकि उसमें थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो जब आप पढ़ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उससे MCQ क्वेश्चन कर जाएंगे। और MCQ क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए उसी बुक में आप लोग को हर टॉपिक के बाद 10 से 15, 20, 25 ऐसे वो MCQ क्वेश्चन देते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आप लगा दीजिए। ठीक है, तो अब टाइम नहीं रह गया, फटाफट चैप्टर आपको पता चल गया। टर्म 1 के हिसाब से जो जो चैप्टर 5 चैप्टर आ रहे हैं उस चैप्टर को तैयार करिए, MCQ क्वेश्चन करिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप लोगों को टर्म 1 में से रिलेटेड सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर उसमें भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे चैनल पर जा करके उन सब चैप्टर्स का वीडियो देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी चैनल पर हमारे पड़ा हुआ है। ओके दोस्तों, तो चलिए जम करके मेहनत करिए, फोड़ दीजिए जो भी एग्जाम आने वाला है। ठीक है, अच्छे नंबर स्कोर करिए। उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोगों को मदद मिलेगी, अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, और मन लगा करके पढ़िए, अच्छे नंबर लेकर के आइए, अपना भी नाम रोशन करिए, हमारा भी नाम रोशन करिए, घर वालों का नाम रोशन करिए। ओके, तो ऑल द बेस्ट, तब तक टाटा, बाय बाय।